नमस्कार साथियों, जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से स्टडी विद हरी चैनल की इस नई वीडियो में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाला हूं एयरफोर्स नई भर्ती 2025 के बारे में पूरी जानकारी, जहां पर कि अग्निवीर 1 to 26 इंटैक्ट रिक्रूटमेंट के बारे में आपको पूरा संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। वो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से, जहां पर आपको थंबनेल में इसकी योग्यता और अगर आप 17 से 21 साल के बीच के हैं, आपकी जो प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ होगी वो मैं आपको अभी आगे पीडीएफ में नोटिफिकेशन के माध्यम से बताऊंगा। बाकी इसकी अप्लाई डेट, कब से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, साथ ही इसका सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस के साथ साथ अदर क्वालिफिकेशंस क्या है, एक्स ग्रुप के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, वाई ग्रुप के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, और इसके अलावा पूरी संपूर्ण जानकारी सीधा हम इसके आगे पूरी वीडियो में बताने वाले हैं। साथ ही इसके लिए आपको किस प्रकार से तैयारी करनी है वो भी मैं वीडियो के अंतिम में आपको बताऊंगा, तो आपको वीडियो के अंतिम तक बने रहना है। तो चलिए सीधा इस वीडियो की शुरुआत इसके नोटिफिकेशन पर जाकर करते हैं और इसका नोटिफिकेशन को आगे रीड करके आप सभी को आगे की संपूर्ण जानकारी को पहुंचा। आप सामने स्क्रीन पर इस प्रकार से देख पा रहे होंगे, भारतीय वायुसेना यानी कि इंडियन एयरफोर्स का एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन यहाँ पर जारी हो चुका है, जहां पर लिखा गया है इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम अनमैरिड इंडियन मेल एंड फीमेल, यानी कि इसमें मेल भी और फीमेल भी दोनों अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट फॉर सिलेक्शन टेस्ट फॉर अग्निवीर वायु इंटैक्ट 1 to 26 अंडर अग्निपथ की स्कीम, यानी कि ये जो भर्ती एयरफोर्स की है वो अग्निवीर वाली भर्ती है। तो आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पर अग्निपथ स्कीम के द्वारा ये भर्ती खुली है। और यहीं पर अगर हम थोड़ा सा जूम करें ऊपर की साइड पर, तो यहाँ पर आपको दिख पा रहा होगा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है, जो इसके फॉर्म भरने की डेट है वो 7 जनवरी 2025 से और सीधा 27 जनवरी 2025 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हो। वहीं साथ में इसकी ऑनलाइन एग्जामिनेशन डेट भी बताई गई है, जहां पर 22 मार्च 2025 के ऑनवर्ड्स कहा गया है, यानी कि इस 22 मार्च 2025 को जो आपका आगे आने वाला 22 मार्च 2025 है, तो आपका एग्जाम, इसका इंडियन एयरफोर्स का एग्जाम आपका कंडक्ट करवाया जाएगा। वहीं पर आप देख सकते हो नीचे, जैसे कि यहाँ पर भी इसकी जो फॉर्म की ऑनलाइन अग्निपथ इंटेक 1 to 26 का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की जो डेट है वो लिखा गया है, और साथ ही इसकी ऑफिशियल साइट जहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं इसके लिए, तो वो भी दी गई है। कोई भी अपने फ़ोन या कुछ लैपटॉप से आवेदन करना चाहता है तो वो इस ऑफिशियल नोटिफिकेशन या इस ऑफिशियल साइट पर जाकर ही अपना आवेदन सुनिश्चित करें। बाकी इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जानते हैं, और सबसे पहले इसका एज का कंफर्म करते हैं। जैसे कि डेट ऑफ बर्थ ब्लॉक पे यहाँ पर लिखा गया है कैंडिडेट बॉर्न बिटवीन, यानी कि आपका जो आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी जो एज है वो 1 जनवरी 2000, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जनवरी 2005 से और 1 जुलाई 2008 के बीच होनी चाहिए। यहाँ पर एक चीज़ और कंफर्म कर देता हूँ, जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2005 होगी या 1 जुलाई 2008 के ही दिन होगी, तो यहाँ पर वो भी लिखा गया है कि बोथ डेट्स इंक्लूसिव, यानी कि यहाँ पर आप भी आवेदन करने के लिए योग्य हैं, तो आप भी इसके लिए पूरी तरीके से आवेदन कर सकते हैं। बाकी नीचे लिखा गया है यहाँ पर कि 21 साल से ऊपर का नहीं होना चाहिए, तो वो वाकई जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से वो अपने आप कैलकुलेटिंग में बाहर हो जाएगा। बाकी मैरिटल स्टेटस अनमैरिड होना चाहिए, यानी कि किसी भी मेल या फीमेल की अगर शादी हो चुकी है तो पहले तो आपको शादी नहीं करनी चाहिए इस दौरान, इस एज के अंदर अंदर। ये सुप्रीम कोर्ट का भी ऊपर से आदेश है। और अगर आप में से किसी की अगर शादी हो भी गई है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं रहोगे। बाकी नीचे लिखा गया है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में भी बताया गया है साइंस सब्जेक्ट का सबसे पहले, यानी कि इसमें एक्स ग्रुप होता है और एक वाई ग्रुप होता है। एक होता है एक्स ग्रुप और एक होता है वाई ग्रुप। तो मैं आपको पहले वो एक्स ग्रुप के बारे में जानकारी दे दूं। यहाँ पर एक्स ग्रुप वाले सभी साइंस सब्जेक्ट वाले होते हैं, तो मैं आपको जैसे यहाँ पर थोड़ा सा सुनिश्चित कर देता हूँ। जैसे यहाँ पर लिखा गया है कि 10+2 इंटर आपका पास होना चाहिए, वो भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के साथ, फिजिक्स एंड इंग्लिश भी आपका उस दौरान होना चाहिए, और इंग्लिश में आपके 50% मार्क्स से ऊपर होने चाहिए। और अदर जो मैथ्स
फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट है वहाँ पर भी आपका 50% मार्क्स होना चाहिए या उससे ऊपर होना चाहिए। बाकी इसके अलावा अगर आपके पास 3 साल का कोई इंजीनियरिंग डिप्लोमा यानी कि किसी पॉलिटेक्निक से आपने किसी मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, आईटी इंस्ट्रूमेंटेशन टेक्नोलॉजी से या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आपने पॉलिटेक्निक किया हुआ है और आपके पास 50% से ऊपर का डिप्लोमा है, 50% मार्क्स से ऊपर का डिप्लोमा है, तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसमें इंग्लिश इज़ नॉट ए सब्जेक्ट इन डिप्लोमा कोर्स लिखा गया है। साथ ही यहाँ पर बताया भी गया है कि पास्ट 2 ईयर्स वोकेशनल कोर्स अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। बाकी अदर देन साइंस सब्जेक्ट यानी कि आपका अगर किसी भी और स्ट्रीम से है तो आप इसमें वाई ग्रुप में आ जाएंगे, यानी कि वाई ग्रुप के लिए आप आवेदन करने के योग्य होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं पास्ट इंटरमीडिएट 10+2 इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन एन स्ट्रीम सब्जेक्ट लिखा गया है। क्या आपका किसी भी एनी स्ट्रीम से हो सकते हैं, यानी कि आप बायो से भी हो सकते हैं और आप आर्ट्स से भी हो सकते हैं, कॉमर्स से भी हो सकते हैं, अकाउंटेंट से भी हो सकते हैं, तो आप किसी भी स्ट्रीम से हो। पर आपका यहाँ पर शर्त वही है कि 50% से ऊपर आपके मार्क्स होने चाहिए और आपका इंग्लिश भी उस दौरान सब्जेक्ट होना चाहिए और उसमें भी 50% मार्क्स क्रॉस होना चाहिए। और वहीं पर लिखा भी गया है नीचे कि 2 ईयर्स का अगर आपके पास वोकेशनल कोर्स या है तो आप उसके लिए फिर भी आवेदन कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर आप अलग अलग शर्तों को पढ़ सकते हैं इस नोटिफिकेशन को अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं, या आप पहले तो इसकी ऑफिशियल साइट से आप इसका जो पूरा ये नोटिफिकेशन है वो निकाल सकते हो, आपको गूगल पर आसानी से मिल जाएगा। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है और आप नहीं निकाल पा रहे हो तो आप आसानी के लिए मेरी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं और वहाँ पर मुझसे एजुकेशन से रिलेटेड बातें भी कर सकते हैं या कोई कंटेंट और भी ले सकते हैं। बाकी ये बिल्कुल मुफ्त है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पैसे से आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। अगर कोई भी आपको कोई भी जानकारी चाहिए तो बिल्कुल मुफ्त आप मुझसे जानकारी ले सकते हैं। बाकी इसके बारे में और चीज़ें यहाँ पर देखें, जैसे कि यहाँ पर चेस्ट वेट के बारे में भी कुछ शर्तें बता रखी है। अगर आपको इस पर भी प्रॉपरली अलग से वीडियो चाहिए तो इस पर भी अलग से मैं वीडियो ला जाऊँगा, क्योंकि ये वीडियो लंबी हो जाएगी। पहले तो आपको अपनी जो पढ़ाई है इसका लगभग पहले पेपर ही होता है, तो मैं आपको इतना बता दूँ। और बाकी यहाँ पर आप सैलरी का भी देख सकते हो, यहाँ पर आपके पास सैलरी के लिए भी बताया गया है कि किस प्रकार से आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर जो 4 साल के अराउंड जो आपकी सैलरी रहेगी वो क्या रहेगी, यहाँ पर पूरी जानकारी प्रोवाइड करा चुका हूँ। बाकी आप नीचे की तरफ देख सकते हैं आपके पास अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट होगा, आपको क्या क्या मिलने वाला है ये भी पूरी जानकारियाँ और सुख सुविधाएँ आपको यहाँ पर इनके बारे में बताया गया है। सबसे पहले फेज 1 इसका होगा जो ऑनलाइन टेस्ट यानी कि आपका पेपर का होगा और पेपर आपका ऑनलाइन माध्यम से होगा। बाकी आप देख सकते हो साइंस सब्जेक्ट क्या यानी कि जो आप एक्स ग्रुप वाले होंगे उसका 60 मिनट का पेपर होगा, जिसमें फिजिक्स आएगी, मैथमेटिक्स आएगी और इंग्लिश आएगी। और जो 10+2 सीबीएसई का जो सिलेबस है वो इसके अंडर आएगा। जो वाई ग्रुप वाले अदर देन साइंस सब्जेक्ट वाले होंगे उनका टोटल ड्यूरेशन ऑफ द जो टाइम होगा पेपर का वो 45 मिनट का होगा और उसमें इंग्लिश सब्जेक्ट से 10+2 से आएगा। और बाकी रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस का यहाँ पर जिक्र किया गया है, यहाँ पर उसका पेपर होगा बाय साइंस सब्जेक्ट और अदर देन साइंस सब्जेक्ट्स, यानी कि आप अगर दोनों में भी अप्लाई कर सकते हो, बहुत एक्स ग्रुप में भी और वाई ग्रुप में भी। अगर आप उसके लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो पेपर का टाइमिंग होगा वो टोटल कितना 85 मिनट का आप देख सकते हैं यहाँ पर। और फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश सब्जेक्ट से आएगा और साथ ही रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस से भी आएगा।
आएगा। और जो आपका जो सिलेबस का जो क्राइटेरिया रखा गया है वो 10+2 यानी कि 12th बेस का यहाँ पर आपके पास पेपर आने वाला है। बाकी यहाँ पर लिखा गया है कि आपका जो 1 मार्क फॉर एवरी करेक्ट आंसर यानी कि एक नंबर का एक प्रश्न होगा, बाकी 0 मार्क्स होंगे जिसमें आपने जिसको अनअटेम्प्ट किया होगा। और साथ ही आपकी नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। ये ध्यान देने वाली योग्य बातें हैं, जहाँ पर बताया गया है कि 0.25 यानी कि 1/4 अंक आपका काट दिया जाएगा अगर आप किसी भी प्रश्न का गलत उत्तर देते हैं। यहाँ पर इसके बारे में भी बताया गया है। बाकी आप फेज़ 2 अगर कोई कैंडिडेट इसमें अप्लाई करके आवेदन करके अगर सिलेक्शन हो जाता है किसी का भी, तो यहाँ पर फेज़ 2 के लिए शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा, जिसमें फेज़ 2 का एडमिट कार्ड और क्या क्या आपको वहाँ सेंटर तक फिजिकल के लिए ले जाना है, इसके बारे में भी पूरी जानकारियाँ बताई गई है। अगर आपको इसके फिजिकल पर अलग से वीडियो प्रोवाइड करवानी है, क्योंकि इसके फिजिकल की एक ही वीडियो में बात नहीं की जा सकती है, तो आपके लिए मैं ज़रूर इसके फिजिकल पर भी वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। अगर आपको मेरी ये कोई भी जानकारी यहाँ पर कोई भी जानकारी में अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट है, तो आप मुझे इस दौरान इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। बाकी ये वीडियो लंबी ना हो, इसको ध्यान में रखते हुए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ। अगर आपको कोई भी अन्य जानकारी चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना कमेंट दीजिएगा। बाकी इस वीडियो में अंतिम तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। मिलता हूँ जल्दी आपको नई जानकारी भरी वीडियो में।